डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। विद्यार्थी जीवन में यदि बच्चों में संस्कारों का समावेश किया जाए तो यही विद्यार्थी आगे चलकर देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के योग्य बनते हैं। हिसार के गांव सातरोड कला में स्थित गोमती देवी विद्या मंदिर उस समय इस परंपरा का साक्षी बना जब विद्यालय में स्वामी सहजानंद के सानिध्य में महामृत्युंजय यंत्र की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। 108 हवन कुंडों के आगे बैठे विद्यार्थियों ने जब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री की आहुति डाली तो सारा वातावरण पवित्रता से भर उठा। स्वामी सहजानंद महाराज ने बताया कि यह विश्व का पहला ऐसा विद्यालय है जहां महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना की गई है। ये एक प्रकार से अपने आप में एक पायलट प्रोजेक्ट है। यहाँ हमने लगभग 1.5-2 महीने पहले बच्चों को मृत्युंजय मंत्र सिखाया। उनको बताया कि मृत्युंजय मंत्र ही है जो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता लेके आ सकता है। और फिर एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क था कि बच्चे मृत्युंजय मंत्र क्या याद कर पाएंगे, वो भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो वर्तमान स्कूल है। तो मैंने प्रिंसिपल से निवेदन किया, उन्होंने कहा आप देखिए बच्चे करेंगे। और सभी बच्चों ने फिर महामृत्युंजय मंत्र को याद किया और फिर ये डेली कम से कम 5 से 15 मिनट इस मंत्र का डेली जाप करते हैं। तो आज हमने उस मृत्युंजय जो मंत्र है जो हमारी संस्था ने महामृत्युंजय यंत्र बनाया हुआ है उसको हमने स्कूल के अंदर स्थापित किया, जिससे कि बच्चों में कभी भी नकारात्मक विचार ना आ पाए और उस सकारात्मक विचारों से उनका समावेश हो सके। ये जो यंत्र को देखने मात्र से आप अलौकिकता की अनुभूति करेंगे और बच्चों को एक सिमरन रहेगा। और अभी आप देखेंगे जब ये आज बच्चे महामृत्युंजय मंत्र से ये हवन कर रहे हैं, लगभग 500 बच्चे हैं, और जब ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मैं स्वयं या उन 500 बच्चों से पॉलीथीन मुक्त भारत का संकल्प दिलवाऊंगा कि ब्रेन प्रोग्रामिंग हुई ना 2 महीने पहले उनको ब्रेन में डाला ये चीज़, और आज वो संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन काल में कभी भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर मैं कुछ समय के बाद, कुछ समय का मतलब है मैक्सिमम 20 से 25 दिनों के अंदर, हम यहाँ इनको निःशुल्क कपड़े के थैले प्रोवाइड कराएंगे। आज समस्या ये है कि लोग कपड़े की इम्पोर्टेंस जानते हैं, पॉलीथीन के दुष्परिणाम जानते हैं, परंतु शर्म की वजह से नहीं करते। तो हम वो एक शर्म को खोलने के लिए सभी स्कूलों में कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं जिससे पूरे हरियाणा को पॉलीथीन मुक्त कर सकें। और ये जो आयोजन है ये बेसिकली लोगों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को एक जागरूक करने, क्योंकि आज ये जो विद्यार्थी हैं कल ही हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की वास्तविकता में बागडोर इनके हाथ में है। कोई इसमें इंजीनियर बनेगा, कोई इसमें डॉक्टर बनेगा, कोई इसमें नेता बनेगा, कोई आर्किटेक्ट बनेगा, कोई विद्यालय टीचर बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा। परंतु अगर वो सब कुछ बन भी गया और वो अगर रोगी है तो वो रोगी नहीं है, हमारा राष्ट्र रोगी है। ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का पहला विद्यालय है कि जिसके अंदर ये महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है। स्थापित किया सुबह बाकायदा रुद्री के मंत्र से पंचोपचार पूजा करके। और अब जब यहाँ से बच्चे स्कूल जाएंगे या आएंगे या उनके अभिभावक आएंगे या लोग आएंगे, वो देखने मात्र से उनके, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर एक बटन होता है रिफ्रेश का, तो जब कंप्यूटर भर जाता है उसमें ज़्यादा लोड हो जाता है तो हम राइट क्लिक करके एक रिफ्रेश करते हैं। वो क्या काम करता है, वो एंटीवायरस है एक प्रकार से लगभग, जिससे कि वो सारे के सारे उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसके अब आप देखिए सभी आप बच्चे महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, मैं चाहूँगा पहले आप उनको एक बार रिकॉर्ड कर लें जी। महामृत्युंजय यंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके संपर्क में आने मात्र से मनुष्य के मस्तिष्क में सद्विचारों की गंगा प्रस्फुटित हो उठती है और वह न केवल स्वयं उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता है बल्कि वह समाज और देश के लिए भी उन्नति का कारण बनता है। वो बेस नहीं था, वो वास्तविकता में हमारे वोकल कार्ड, हमारे ब्रेन का, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का वो एक स्ट्रोक सिस्टम था कि आप जो इतना उच्चारण करेंगे तो आप, वो वास्तविकता में हर शब्द एक मंत्र था जो आपको रोग मुक्त करने के लिए था, आपके पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए। तो ये यंत्र हर हाल में उनको स्मरण कराता रहेगा कि हमें वो मंत्र चलना है। तो इस तरह से इस यंत्र का एक प्रयोगात्मक हुआ। कुछ समय के बाद आप महीने 1.5 महीने के अंदर जब आप यहाँ के बच्चों से, अभिभावकों से आप पता करेंगे तो इनको क्या लाभ हुआ तो आपके सामने होगा। इनको इनकी विद्या के अंदर, इनकी शिक्षा के अंदर इनकी उन्नति होगी, इनकी एकाग्रता में उन्नति होगी, किसी भी तरह की इनकी नेगेटिविटी इनके ब्रेन में नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस विश्वास के तहत महामृत्युंजय यंत्र को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीकों से इसको स्थापित किया गया।
गोमती देवी विद्या मंदिर में विशाल धार्मिक अनुष्ठान में आहुति डालने वाले विद्यार्थियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। हवन सामग्री तैयार करने में लगे विद्यार्थियों ने डीएनआई से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि विद्यालय के धार्मिक आयोजन में शामिल होकर उन्हें काफी अच्छा अनुभव हो रहा है। हम अपनी पूरी योगदान से सहयोग दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए और हमारे जैसे बच्चों को सहयोग देना चाहिए और हम अपनी पूरी मेहनत से सहयोग देंगे। ये वन यहाँ पे पहली बार हो रहा है, इससे बाकी स्कूलों को भी ये मिलेगा कि हमको भी कराना चाहिए। ये साथ में बच्चों को एक अच्छी तरह की शांति प्रदान करता है सर। इस वन से लोगों के अंदर जो पढ़ाई करनी बाकी भक्ति भावना की जागृत होती सर। महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना अवसर पर हवन यज्ञ में केवल मात्र विद्यार्थी ही नहीं शामिल हुए, बल्कि अभिभावकों की भी इस अनुष्ठान में भागीदारी देखने को मिली। आईएमसी के प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि विद्यालय की ओर से किया गया प्रयास सराहनीय है। इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में संस्कारों का प्रत्यारोपण सहजता से किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा संकल्प है। हम सब जानते हैं कि 108 कुंडीय महायज्ञ जो ये यहाँ किया गया है, इसका वास्तव के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। यह यज्ञ जो है न केवल वातावरण शुद्धि करता है, बल्कि बच्चों के अंदर जो संस्कार की भावना है उसको भी जागृत करता है। मृत महायज्ञ जो है ये बहुत ही सफल आयोजन यहाँ किया गया है और बहुत ही व्यवस्थित है। ये हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है और बच्चों के अंदर एक संस्कार देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये। और मेरे हिसाब से इस प्रकार के यज्ञ जो हैं सब स्कूलों में अगर किए जाएं तो संस्कार की एक बहुत बड़ी बेला जो है, संस्कार की बहुत बड़ी जो रचना है वो प्रारंभ हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, अपने संस्कारों से जुड़ते हैं। हवन कराने से वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होगा तो जैसे ये बोल रहे हैं तो स्वाइन फ्लू भी दूर भागेगा और टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से कम हो तो स्वाइन फ्लू ज़्यादा फैलता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है, तो इसकी तो बहुत यूटिलिटी है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सोमवार का दिन है, हवन में भी मतलब अच्छा लग रहा है। सातरोड़ कला के विद्यालय में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के दौरान विद्यार्थियों से प्लास्टिक बैग का प्रयोग न करने की शपथ भी दिलाई गई। महामृत्युंजय संस्थान के संस्थापक स्वामी सहजानंद ने स्वयं सभी से प्रण लिया कि वे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देंगे। ग्रीन फाउंडेशन की ओर से सभी को जूट के बैग वितरित किए गए। गोमती देवी विद्या मंदिर के प्राचार्य विवेक मुदगल ने महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना के लिए स्वामी सहजानंद का आभार भी व्यक्त किया। हमारे विद्यालय के 500 विद्यार्थियों ने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना की है और ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा है। इसमें पिछले लगभग 1.5-2 महीने से हम ये महामृत्युंजय मंत्र का अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा जाप करवा रहे हैं। सब विद्यार्थियों को महामृत्युंजय मंत्र को याद कराया गया और उन्होंने बड़ी सकारात्मक ऊर्जा इसमें अनुभव की और वास्तव में हमने स्वामी सहजानंद जी नाथ से ये विषय साझा किया कि स्वामी जी इसमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थी भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो अद्भुत चमत्कार हुआ है, इसके लिए आप अगर हमारे यहाँ पर महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करेंगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे और हम सब आपके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद करेंगे। और ये हमारा विद्यालय आपके लिए भी एक पायलट प्रोजेक्ट होगा जिससे कि हम सब को बहुत लाभ मिल सकेगा और हम सब इस महामृत्युंजय मंत्र को जो वैज्ञानिक आधार पर स्वामी जी ने सिद्ध किया है और हमने भी वैज्ञानिक आधार पर इसके परिणाम देखे हैं, उसके बाद हमने इस यंत्र की अपने यहाँ पर स्थापना की है। बच्चों के अंदर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा, अध्यापकों के अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा और ये ऐसा वायुमंडल बना है कि जिससे हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि इतने अद्भुत चमत्कार हमारे यहाँ पर हुए हैं। मैं स्वामी सहजानंद नाथ जी का और अपने सब भाई बंधुओं का, विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूँ। गोमती देवी विद्या मंदिर में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल हुए हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रसंघ के चेयरमैन जीएल शर्मा ने विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि महामृत्युंजय यंत्र वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो परिकाष्ठा है उसका प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है और इस प्रकार से
जो हमारे यंत्र हैं, जो महामृत्युंजय मंत्र का, उसकी यहाँ स्थापना हुई है। और इस पर आपने देखा ही होगा कि इस तरह से पूरे उसमें वातावरण में शुद्धता लाने के लिए यहाँ जो पॉलीथीन है, लोग नहीं जानते हैं, पॉलीथीन की जो उम्र है वो 450 वर्ष की उम्र है। अगर हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, उसको पृथ्वी पे डालते हैं, 450 वर्ष तक ये पॉलीथीन गलता नहीं है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से कितना हानिकारक इसका पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। इसलिए स्वामी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारत का प्रत्येक वासी, बल्कि संसार का प्रत्येक बसने वाले व्यक्ति को इस पॉलीथीन के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। और भारत को पॉलीथीन मुक्त बनाने का जो इनका अभियान है स्वामी जी का, उसमें सभी भारतवासियों को सहयोग और समर्थन करना चाहिए। मार्केट कमेटी उकलाना के चेयरमैन सत्यपाल शर्मा भी हवन यज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए धार्मिक अनुष्ठान को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान महती भूमिका निभाएगा। आयोजन बहुत ही अच्छा आयोजन है और ऐसे आयोजन हर स्कूल में और हर जो ना ऐसे क्षेत्रों में होने चाहिए जहाँ एक जागृति समाज में आए। और जो स्वामी जी का एक पेड़ लगाने का जो मतलब एक अपनी जो देश के अंदर है, एक पेड़ों की कमी होने लग रही है। स्वामी जी एक तो पौधा लगाने का जो इनका कार्यक्रम है बहुत बढ़िया है। दूसरा, भारत को, हरियाणा को, ज़िले को, गांव को पॉलीथीन मुक्त जो ना करने का अभियान स्वामी जी ने चलाया है, स्वामी सहजानंद जी महाराज ने। तो इनका बहुत मैं तो धन्यवाद करता हूं और इनको किन शब्दों में इनकी जो ना प्रशंसा करूं कि इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है जो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। गोमती देवी विद्या मंदिर का पूरा वातावरण वेद ऋचाओं से गुंजायमान होता हुआ नजर आया। विद्यालय में अद्भुत आयोजन के साक्षी बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक पवन कौशिक ने कहा कि वे पहले ही हवन की उपयोगिता पर बल देते आए हैं। विद्यालय का प्रयास उन्हें काफी अच्छा लगा। वैदिक संस्कृति में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ तो हम तो पहले ही कहते थे, भारतीय संस्कृति तो कहती आई है कि वातावरण के लिए, वातावरण शुद्धि के लिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। अब वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो सकारात्मक ऊर्जा है और कई हानिकारक कीटाणुओं को मारने की जो शक्ति है, जो इसमें सामग्री वगैरह उपयोग की जाती है, उसमें वातावरण शुद्धि की बहुत बड़ी शक्ति है। कभी ग्रीन फाउंडेशन तो कभी महामृत्युंजय यंत्र और मंत्र के माध्यम से स्वामी सहजानंद सामाजिक चेतना की अलख जगा रहे हैं। एक ऐसा संत जो मां भारती के आंचल में पलने वाले हर प्राणी को स्वस्थ देखना चाहता है, शायद इसीलिए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है। लोगों की विचारधारा में सकारात्मकता का संचार हो, इसीलिए महामृत्युंजय यंत्र की महिमा का जन जन तक पहुंचाने का प्रयास उनका सफलता की ओर लगातार बढ़ रहा है। डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमसे डेली न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक कर भी जुड़ सकते हैं।